कि फिर शत्रुघ्न भारती जी आ चुके हैं और शत्रुघ्न भारती गाजीपुर के बहरे कान और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को तो ये गाजीपुर जेल में तो मैं बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। चाहे कोई भी अधिकारी आ जाए, चाहे एसपी आ जाए, डीएम आ जाए, चाहे मजिस्ट्रेट आ जाए, मैं लताड़ कर उन लोग को भगा दूंगा। ऐसे कहेंगे तो मुकदमा भी होगा। 100 मुकदमे लग जाए। अब्बास अंसारी को देख रहे हैं, आज तक झेलना पड़ रहा है। 100 मुकदमे हो जाए। इससे जो है कि हमारा संगठन विस्तार हो रहा है, काम हो रहा है। और हम लोग आने वाले समय में आपको बता देना चाहते हैं कि जाति को जो है ना कि जूता मार के भारत से हम लोग भगाने का काम करेंगे। और सबको, चाहे वो गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे तो जिसका वीडियो वायरल हुआ था बलात्कारी जो रोड पे जो है कि सेक्स कर रहा था, उसको जो है कि वहाँ की जनता ने जिता दिए और वहाँ पे जो है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को हरा दिया। तो ये संघर्ष है। जानते हैं कि जब मैं जिलाध्यक्ष रहा तो मैंने अच्छे अधिकारियों को फटकार लगाई। हम लोगों ने कई धरने दिए और जो है कि जो दलाल और जिस टाइप के जो नमक हराम जो अधिकारी है, ये लोग को मैं अपने जिले से पहले इनको तो गेट आउट करूंगा। और गेट आउट करने के बाद जो पहले मैं आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति भारत जो है कि हमेशा बहुजनों की एक आवाज रहा है, मजबूत आवाज रहा है। और मैं इस चैनल से बता देना चाहता हूँ कि मेरे को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला है, इसमें जो है कि मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे एक नीली सी पगड़ी में, इनका कोई परिचय बताने की आपको जरूरत नहीं है। पूरे गाजीपुर उत्तर प्रदेश के लोग लमसम जानते हैं। और उत्तर प्रदेश कहा जाए क्यों, पूरे देश के लोग इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानते हैं और खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं। जहाँ अगर किसी का कार्य नहीं हो पाता है, जैसे में जिलाधिकारी के यहाँ, कप्तान के यहाँ, थाने पर, तो इन लोगों को लोग पुकारते हैं। हम लोग भी कभी कभी ललकारते हैं कि कहाँ मर गए हैं भीम आर्मी के लोग, आकर अपने कौम के लोगों को बचाए। तो ये लोग जाते हैं और वहाँ से दूध का दूध और पानी का पानी करके आते हैं। इनको देखिए, बहुत दिन से भीम आर्मी के अच्छे पौवा पर, अच्छे पद पर रहे हुए हैं। अच्छा, इनका गाजीपुर में चेहरा भी है। आज इनको कोई ऐसा पद दिया गया है भीम आर्मी की तरफ से, जो गाजीपुर के नौजवान और गाजीपुर के दलित कुचले वर्ग के लोगों में एक आस जग गई है। आस का मतलब समझ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। जिधर जाइएगा उधर उत्पीड़न है, जिधर जाइएगा उधर भ्रष्टाचार है, लोग पीटे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक भीम आर्मी ऐसी है, एक भीम आर्मी जो चंद्रशेखर रावण जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके आप सांसद भी हैं, नगीना से सांसद भी हैं, आप देखते भी हैं। अपने संघर्ष के बल पर, किसी का कोई एहसान नहीं था, अपने दम पर उन्होंने नगीना को जीत लिया। और लोकसभा आज से सत्र भी चल रहा है। और आप जिनको देख रहे हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, इनका परिचय भी जानना चाहूँगा। ये जो परिवार है, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमसे एक हमारे जैसे परिवार जैसे हम लोगों से एक मिलान भी है। आज इसी तरह मैं अपने क्षेत्र में टहल रहा था, तो इन्होंने भी अपने क्षेत्र में जा रहे थे। लोग नया नया पद मिला है तो कम से कम भैया, कम से कम 2-4 जगह माला फूल हो ही जाना चाहिए, संदेश जाना ही चाहिए। तो ये जा रहे थे तो मैंने इनको रोका और टोका टाकी किया और कहा मैंने कि भैया आइए, थोड़ा सा चैनल पर बैठ करके जनता को कहा जाए कि फिर शत्रुघ्न भारती जी आ चुके हैं और शत्रुघ्न भारती गाजीपुर के बहरे कान और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को फिर सुनाएगा। शत्रुघ्न भारती ललकारेगा, अपने जब सोए हुए कौम को बचाएगा। आइए मैं इनसे मिलाता हूँ, कौन सा पद मिला है, किस क्षेत्र से है, ये भी आप जानिए और चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंसराज भाई। मैं शत्रुघ्न भारती भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और जैसा कि आपने बहुत कुछ चीज़ें बता दी है, और मैं एक छोटे से अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन साहब जी, और हमारे शानदार जो है कि पीएचडी की हुए हमारे पढ़े लिखे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय कुलदीप भार्गव जी, और हमारे नगीना से सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, और हमारे सिकंदर बोध भाई ने एक मजबूती से फिर से पुनः मेरे ऊपर विश्वास जगाने का काम किया है, जो मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी मंडल के उपाध्यक्ष बनारस मंडल में दिया है, जो 4 जिले में आता है। ये 4 जिलों का जो है कि उपाध्यक्ष बना के भेजा है। तो मेरे लिए तो ये पद जो है कि कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरे लिए मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने घर पे बुला के मुझे जो है कि अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने हाथों से मुझे जो है कि बहुत सारी चीज़ें, एक सम्मान, जैसे एक माँ अपने बेटों को जो है कि प्यार करती है उस तरह से उन्होंने मेरे को प्यार किया है। और मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गाइडलाइंस दी है। तो मैं एक जो है कि उनका एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, आज भी मानता हूँ।
हालांकि मैं अच्छे पदों पे भी रहा, जिलाध्यक्ष पे भी रहा, उसके पहले विधानसभा अध्यक्षों पे भी रहा, लेकिन हम लोगों ने हमेशा जो है कि भीम आर्मी को गाजीपुर में नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाने में हम लोगों ने एक छोटा सा योगदान दिया है, जो आदरणीय हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधों को मैं मजबूत करना चाहता हूं। आप इसमें मंडल उपाध्यक्ष हैं जी। जो मंडल में बनारस आता होगा और गाजीपुर आता होगा, जौनपुर और चंदौली 4 जिलों का एक मानकर चलिए कि आपको भ्रमण करने के लिए अनुमति दे दी गई है कि भैया शत्रुघ्न जी आइए और 4 जिलों में घूमिए और अपने लोगों को जगाइए। अपने लोगों क्यों क्या आ जाए, जो भी गरीब परिवार है, किसी भी जहां भ्रष्टाचार से लोग जूझते हो या कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा है, तो उनको आप जा करके उनका सहायता बनिए। कैसे गाजीपुर को कैसे आप आने वाले 27 में मुहिम दीजिएगा? बंसराज भाई, पहले मैं आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति भारत जो है कि हमेशा बहुजनों की एक आवाज़ रहा है, मजबूत आवाज़ रहा है। और मैं इस चैनल से बता देना चाहता हूं कि मेरे को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला है, इसमें जो है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे पास तमाम जगह से जो है कि टेलीफोन आ रहे हैं। और हमारे साथी जो है कि आप जान रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो है कि कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई या गुजरात चले जाते हैं। वो सारे लोग का टेलीफोन आया कि भैया आप आ गए हैं, मैं मजबूती से जो है कि मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो ये प्यार, ये दुलार हमारे आदरणीय कुलदीप भार्गव जी, आदरणीय सिकंदर बोस साहब, ये लोग की वजह से संभव हो पाया है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब मैं जिलाध्यक्ष रहा तो मैंने अच्छे अधिकारियों को फटकार लगाई, हम लोगों ने कई धरने दिए। और जो है कि जो दलाल और जिस टाइप के जो नमक हराम जो अधिकारी हैं, ये लोग को मैं अपने जिले से पहले इनको तो गेट आउट करूंगा। और गेट आउट करने के बाद जो हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार और ये जब शोषण हुआ है, इसको मैं जड़ से अपने जितने भी साथी है, शत्रुघ्न भारती और चंद्रशेखर आजाद, भाई विनय रतन सिंह जी को कंधों को मजबूत करूंगा। उनके जैसा पूरे पूर्वांचल में और एक बहुत बड़ा जो है कि मैं नेतृत्व देने जा रहा हूँ, बहुत मजबूती के साथ काम करने जा रहा हूँ। 2027 के लिए संदेश क्या रहेगा आपका, जो मंडल उपाध्यक्ष के पद पर आप विराजमान है इस समय? 2027 में देखिए, वो तो हमारे महबूब नेता आदरणीय लोग विश्व के एक प्रख्यात चंद्रशेखर आजाद जी हमारे पार्टी के जो है कि मुखिया हैं। और हमारी जो राष्ट्र कोर कमेटी टीम है, वो चीज जो दिशा निर्देश देगी, या फिर कोई भी कहीं से भी अगर बोलेंगे कि शत्रुघ्न यहाँ से तुम ये करो, तो मैं एक छोटा सा सिपाही होने के नाते उनके आदर्शों को फॉलो करूंगा, उनकी बातों को मैं फॉलो करूंगा। और शत्रुघ्न जी, एक बात कहा जाए तो इस चीज को किसी को बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, रास भी नहीं आ रही है। बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। भीम आर्मी के लोग जहां देखा जाए, हर क्षेत्र में, हर थाने पर, हर बीडीओ और सेक्रेटरी से लेकर के और निचले स्तर से उचले स्तर तक हर अधिकारी के यहाँ भीम आर्मी के लोग लगे हुए हैं। बहुजन जो बहन जी का जो मुहिम चलता था, उनका समाप्ति दिखाई दे रहा है, उस पर लेकर क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहन जी हमारी आदर्श रही हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं और बहुत मतलब मजबूत। वो आप जानते होंगे कि जब उनका राज था तो अधिकारी जो है कि थर कांपते थे, और कब किस जिले में हेलीकॉप्टर उतर जाता था, अधिकारी जो है कि एकदम गनगनाने लगते थे। तो वो हमारी आदर्श है। और हमारे नेता हमारे चंद्रशेखर आजाद ही है। तो मैं अपने नेता को, जैसे मैंने अपने नेता से बहुत कुछ सीखा हूँ कि किस अधिकारी को कैसे फटकार लगाना। और हम बता दे रहे हैं कि हमारा जब सिस्टम आ जाएगा, हमारे नेता जब हमारे उस पावदान पे पहुंच जाएंगे, तो हम लोग बहन जी के देख के हम लोगों ने सीखा, लेकिन हम लोग उससे डबल स्पीड में और डबल रफ्तार से, क्योंकि हम लोग अभी युवा है, हम लोग के पास वो जुनून है, वो खून है। जैसे हमारे नेता ने अपने दम पे उनके खिलाफ जो है कि एक जज जो थे, उनके खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, और उन्होंने उनको धूल चटाने का काम किया। चंद्रशेखर भाई को जो है ना कि किसी का एहसान नहीं है, वहाँ के जनता ने उनको चुन के भेजा है। और मुझे भी मेरे कुलदीप भार्गव जी ने भेजा है। मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं कुलदीप भार्गव, सिकंदर बौद्ध और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी के कंधों को इतना मजबूत कर दूंगा कि हम लोग पीछे देखने का काम ही नहीं करेंगे। क्या चंद्रशेखर रावण जी का असर पूरे पूर्वांचल में आने वाले 27 में रहेगा? अभी जो 2026 आने वाला है, नए साल सो देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी और भाई विनय रतन सिंह जी का एक तूफान आने वाला है, एक सैलाब आने वाला है। और बहुत मजबूती से, दमदारी से जो है कि पूर्वांचल में काम होने जा रहा है। अभी तो मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पूर्वांचल को एकदम मजबूत करो, तो मेरे लिए एक निर्देश आया पूर्वांचल। तो ये जितने पूर्वांचल में 27 जिले हैं, बहुत सारे मंडल इसमें आते हैं, तो इनको जो है कि पूरी दमदारी से जो है कि मैं मजबूत करना चाह रहा हूं। क्योंकि ये 3-4 सालों में बहुत संगठन यहाँ पूर्वांचल में कमजोर हो गया था, लेकिन मैं इसको कमजोर होने नहीं दूंगा। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि भीम आर्मी भाजपा की बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, आरोप लगना तो लाजमी है। आरोप अगर जिस व्यक्ति के ऊपर ना लगा तो फिर उसका तो जीने का कोई मतलब नहीं है। आरोप तो बहन जी के ऊपर भी लगा, आरोप तो मान्यवर कांशीराम साहब पे भी लगा, आरोप तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने पूरे भारत को इतना सुंदर संविधान दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर डीजीपी हो या डीआईजी हो, उन्हीं के जो है कि संविधान पे चलने का काम करते हैं। तो हमारे बाबा साहब को इन नमक हरामों ने नहीं छोड़ा, तो फिर हम लोग क्या है? हम लोग तो एक छोटे से एक सिपाही है। तो आरोप तो लगेंगे, लेकिन हम लोग को आरोपों से डरना नहीं है। अपने चंद्रशेखर नेता को टॉप लीडर बना के यानी इसको मान लिया जाए कि विकास ही विरोधी विकास है। देखिए, विकास आप तो जान रहे हैं कि अब जैसे बिहार के इलेक्शन में आपने देखा, जिसने किताबें लिखी, जिसने बहुत अच्छा जो है कि एक टीचर थे जिन्होंने किताबें लिखी, बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन वहां पे क्या हुआ आपने देखा होगा कि वहां पे एक जो जिसका वीडियो वायरल हुआ था, बलात्कारी जो रोड पे जो है कि सेक्स कर रहा था, उसको जो है कि वहां की जनता ने जिता दिए और वहां पे जो है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हरा दिया। तो ये संघर्ष है, आपको अपने आप को स्टेबल करना होगा। हमारे जैसे नेता चंद्रशेखर आजाद जी गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, हार गए चुनाव, उससे सीख मिली। सीख मिलने के बाद जो वहां से नगीना से प्यार मिला, आज देखिए आज वो 543 सांसदों में अकेला सांसद है जो पूरे भारत में दौड़ते रहते हैं। अच्छा शत्रुघ्न जी, कहा जाए तो पूरे पूर्वांचल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आपकी जातवाद पर ही वोट चल रहा है। राजनीति तो जातवाद का ही हो गई है। अगर बांट दिए हैं लोग, वर्गवार में बांट दिए हैं लोग। जो ईवीएम और घोटाला है और तमाम प्रकार के लूट खसोट बिहार में देखे हैं, पूरा सुपड़ा साफ हो गया एक दल का। उस पर क्या है आपका सोच है? देखिए पत्रकार महोदय जी ने आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अभी जो है कि ये विकास जो है कि जातिवाद पे आ गया है। ये जाति जो है हमारे उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन ये जाति जो है जाने का नाम नहीं ले रही है। इसको हम लोग को जमीनी स्तर से, इसको हम लोग, यही तो हम लोग की मांग है कि भारत में जो है कि जाति खत्म होनी चाहिए, सबको एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और हमारे नेताओं ने इस पे जो है कि नीचे स्तर से मजबूती से जो है कि हमारा संगठन विस्तार हो रहा है, काम हो रहा है। और हम लोग आने वाले समय में आपको बता देना चाहते हैं कि जाति को जो है ना कि जूता मार के भारत से हम लोग भगाने का काम करेंगे। और सबको, चाहे वो गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अल्पसंख्यक कोई भी हो, सबको हम लोग एक बराबर जो है कि लेके चलने का काम करेंगे। हम लोग जाति पाति को मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिख के, मैं जो है कि ऑलरेडी मेरे पिताजी जो है कि कोयले की खदान में 40 साल उन्होंने खट खट के मुझे सींचा है। सीबीएसई बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से मेरी एजुकेशन की है, तो मैंने उस चीज़ को झेला है, मैंने उस चीज़ को देखा है। तो मैं जाति तो ये गाजीपुर जिले में तो मैं बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। चाहे कोई भी अधिकारी आ जाए, चाहे एसपी आ जाए, डीएम आ जाए, चाहे मजिस्ट्रेट आ जाए, मैं लताड़ के उन लोग को भगा दूंगा। ऐसे कहेंगे तो मुकदमा भी होगा। 100 मुकदमे लग जाए। अब्बास अंसारी को देख रहे हैं, आज तक झेलना पड़ रहा है। 100 मुकदमे हो जाए। नेता चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो है कि इन्होंने जो है कि एनएसए लगा दिया, उनके जो है कि नाखून उखाड़ लिए गए। झुके नहीं झुके, हम उनके एक छोटे से कार्यकर्ता, उनसे डबल पावर में रहेंगे। बस ये है कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं और उनके आदर्शों को हम लोग मानने वाले हैं। और क्या कहेंगे अपने उस अभिभावकों से जो आपको चलाता है, जो आपको सींचता है, जो किसान है? किसान सबको चलाता है। आज नेतागिरी हम लोग कर रहे हैं, हम बैठ करके माइक लेकर के आपसे भाषण ले रहे हैं, आपको कुछ जनता के साथ परोस रहे हैं, तो उन्हीं किसान का है जो हमारे अभिभावक है जी। वो अगर नहीं रहते तो आज हम लोग ये सब नहीं कर पाते। उनको क्या कहेंगे जो थाने पर उनकी एफआईआर नहीं होती है, कोई सुनता नहीं है, होमगार्ड आएगा और उसको लथाड़ देगा, डांट कर भगा देगा, बैठो, कुर्सी पर नहीं बैठना है, नीचे बैठना है। उनको क्या कहेंगे? आपके आज आने से 4 जिलों में तो कम से कम कुछ होना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, एक गाजीपुर जनपद में बिरनो थाना पड़ता है, एक महिला जो है कि 1 साल से थाने के चक्कर काटते काटते उसके पति की हत्या हो गई, मार दिए। हम लोग ने धरने पे बैठे और उसको न्याय दिलाने का काम किया, अपराधियों को जेल भेजने का काम किया। उसी तरह मैं बता देना चाहता हूं कि अब बर्दाश्त नहीं होने वाला है, अब क्योंकि अब हम मौत होने नहीं देंगे। क्योंकि ये जो है कि यहाँ के जो तो थाने हैं वो पूरी तरह से बिके हुए हैं। लेकिन और एक चीज आप ये भी जानते हैं कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा बहुत मजबूत है। अगर हम लोग कहीं भी चले जाते हैं तो ऑन द स्पॉट वो काम हो जाता है, चाय पकौड़ी आती है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे गाजीपुर जनपद के एक एक गरीब व्यक्ति के लिए थाने में चाय पकौड़ी ऑटोमेटिक वो लोग मंगा के उनका सेवा करें और उनका काम, उनको न्याय तुरंत तत्काल दे। और नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग चाय पकौड़ी के लिए नहीं बने, हम लोग गरीब आदमी को न्याय देने के लिए बने हैं। फिर उसके बाद मैं एसएचओ का बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ, बता दे रहा हूँ। तो मित्रों, हमारे साथ शत्रुघ्न भारती जी थे, जो मंडल उपाध्यक्ष हैं। कई पद इनके साथ आप सुने होंगे, कई पद के साथ साथ आज मंडल में आप हावी है, 4 जिला का नेतृत्व करेंगे।
और मैं अपने चैनल के माध्यम से उस गरीब मजबूर लोगों को कहना चाहूंगा कि शत्रुघ्न भारती जी गाजीपुर बिरनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रहने वाले हैं। अगर आपकी जरूरत 12 बजे रात में पड़ जाए तो एक बार इनके मोबाइल नंबर पर कॉल गनगनाइएगा, जरूर 2 फाल चलने का ये प्रयास करेंगे। और इनके साथ एक टीम टाम है, बहुत संघर्षशील है, और दरोगा हो या कानगो हो या लेखपाल, डीएम हो या एसपी या कलेक्टर या डीआईजी, सबको कान पकड़ करके और बताएंगे कि इस फला गरीब का इस कानून के तहत आप काम करिए। नहीं तो किसी के पास जमीर नहीं रह गई है, किसी को मैं देख भी रहा हूं, कोई न धरना दे रहा है न जाकर दरोगा तो ठपठपा कर बात कर पाएगा, चमचागिरी जरूर करेगा। जी सर, हाँ सर, चमचागिरी जरूर करेगा, लेकिन भीम आर्मी के लोग आज भी जिंदा दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी बताए हैं पहले कि ललकार देते हैं, कोई गरीब मजबूर का काम कोई नहीं कर पाता है तो ललकारना पड़ता है मित्रों। हर दल हर वर्ग के लोगों को ललकारना पड़ता है, उसके बाद इनकी जमीर जाग जाती है। आज इनका मैं मोबाइल नंबर भी इस वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा और जब भी जरूरत पड़े एक बार कॉल करिएगा। नंबर अपना आप बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7666288890। और साथ ही साथ में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कुलदीप भार्गव जी का, सिकंदर बोस साहब का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का, कि उन्होंने विश्वास जगाया। और दूसरी बात यह है कि मैं बता दे रहा हूँ बंसराज भाई कि लोग मेरे को मुंबई से गुजरात से फ़ोन कर रहे हैं कि भैया जो है कि आपका सम्मान समारोह तभी होगा जब हम जमीन पे आएंगे। तो ये चीज़ मेरे को सुन के बड़ी अच्छा लगा है कि बताओ मेरे चाहने वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं, जो है कि चले गए थे लेकिन आज वो जो कि ट्रेन उसी दिन पकड़ लिए थे, और वो सारे लड़के जो कि मेरे आ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जिले में एक नई क्रांति को लेके आएंगे, और किसी भी जनपद गाजीपुर हो चाहे पूर्वांचल के किसी भी जिले में किसी भी साथी को अगर भीम आर्मी और शत्रुघ्न भारती की जरूरत पड़ी तो आप रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी आप लोग फोन कर दीजिएगा। ये भाई आप लोग के साथ एकदम खून से खून और लहू से लहू बहाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और शत्रुघ्न पर 12 बजे रात की जरूरत पड़े मोबाइल नंबर गनगनाइए और कान पकड़िए और कहिए, बताइए कि चलिए नोनारा, चलिए कासमाबाद, चलिए बड़ेसर, चलिए बिरनो थाना, चलिए मर्दा, चलिए सादियाबाद जंगीपुर। नहीं सुन रहा है, चलिए एसडीएम साहब के यहाँ गाजीपुर, जखनिया, सेवराई हो या जमनिया, दिलदार नगर हो या जखनिया, दिलदार नगर हो या करंडा, बुलाइए। 24 घंटा तत्पर रहते हैं। इनकी है एक छोटी मोटी गाड़ी है स्कॉर्पियो, हमेशा उसी तरह अपने विचारे चलते रहते हैं। आप स्नेह प्यार दीजिएगा तो जरूर हौसला बुलंद रहेगा। तब तक आप हमारा सदर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।